अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप किस तरह बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेडी लग सकती हैं, कॉन्फिडेंट लेडी लग सकती हैं और एक एलिगेंट लेडी लग सकती हैं। स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ टिप्स को, कुछ हैक्स को फॉलो करें और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। हमारा लाइफस्टाइल भी बैलेंस हो, पॉजिटिव हो और जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हमारे अंदर से नेचुरल निकले। तो हम अपने आप को अननेचुरल कर लेते हैं, हर चीज़ बनावटी रखते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा डाउन चले जाती है। हमारी ओवरऑल जो लुक होती है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कॉन्फिडेंट लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है तो आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है, अपनी बेसिक लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टिप नंबर 1 इज ए कॉन्फिडेंट लेडी नाउ हिज वर्थ एंड वैल्यू। तो एक कॉन्फिडेंट लेडी होती है ना, उसको हमेशा पता है कि उसकी वर्थ क्या है। किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है, वो क्यों है। खुद पता होता है कि वो कैसी लग रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन लेने लग गए हैं, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं कि आप कैसी लग रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक बैड चीज़ है। अपने दोस्तों से तो पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या अपने क्लोज रिलेशनशिप से पूछ सकते हैं कि आप कैसी लग रही हैं, आपकी क्या वर्थ है। बार बार आपने पूछना या बार बार आपने दूसरों से अपना अप्रूवल लेना, ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आपके अंदर ये है तो आपने उसे आज से ही खत्म करना है। टिप नंबर 2 में आता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग लेडी होती है उसको पता होता है कि उसने कितना ऑनेस्ट होना है और उसने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें लोगों की कोई बात, जो कोई राय बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती है, हम उसको किस तरह से मैनेज करें, कंट्रोल करें और आगे से कम्युनिकेट करें। जो कॉन्फिडेंट लेडी होती है ना, उसे पता होता है कि मैंने किस मौके पे कितना बोलना है, किस तरह से कम्युनिकेट करके अपनी जो बात है वो आगे पहुंचानी है। अगर आपको किसी की कोई चीज़ बुरी भी लग रही है, किसी की कोई बात बुरी भी लग रही है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है। ये नहीं कि आपने लड़ने लग जाना है, तो आपने लड़ना है और ना ही आपने उसको इग्नोर करना है। आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी लगे, आपका इनर पीस भी मेंटेन रहे और आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी रहे। नेक्स्ट टिप में आता है कॉन्फिडेंट लेडी एम्ब्रेसेस हिज फ्लॉज। कॉन्फिडेंट लेडी होती है, स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, वो हमेशा दूसरों पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती। इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं, कोई ना कोई खूबियां होती हैं। जो कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग लेडी होती है ना, उसे पता होता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या खामी है। बिल्कुल भी बनावटी नहीं बनती, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनने की कोशिश करती। वो जिस तरह की है उसी तरह की रहती है। एक स्ट्रॉन्ग लेडी और कॉन्फिडेंट लेडी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने फ्लॉज को, अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी बुरी चीज़ों को सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना है। तक आप अपनी चीज़ों को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बनावटी रहेंगे, आप बिल्कुल अननेचुरल लगेंगे और आपसे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर नहीं होगा। नेक्स्ट टिप में आता है स्ट्रॉन्ग लेडी एंड कॉन्फिडेंट लेडी सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऐसी चीज़ है जो कि हम बिल्कुल भी नहीं बनाते, स्पेशली शुरू शुरू में तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते। बाउंड्रीज होती है ना, वो आपको फर्स्ट डे से, फर्स्ट टाइम से ही बनानी पड़ती है, नहीं तो आप पूरी जिंदगी बस बाउंड्रीज ही बनाने लग जाएंगे, फिर आपसे बाउंड्रीज बनेगी भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करें अपने हर रिलेशनशिप के साथ, चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो फैमिली रिलेशनशिप हो। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है और दूसरों को भी पता होगा कि उनकी बाउंड्रीज क्या है, किस हद तक वो आपके मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरों को पता होगा ना कि उन्होंने आपके मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना, तो आपकी भी जिंदगी आसान होगी और आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और दूसरे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह आपने बिल्कुल हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। सबसे पहले आपने लिस्ट आउट करना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, सबसे पहले आपने उनको पॉइंट आउट करना है। आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करनी है। एक दिन में बाउंड्रीज नहीं बनती, आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, आपने उस पर मेहनत करनी होती है। इस पे आप मेहनत करेंगे उसी का ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो तो सबसे पहले आपने अपनी बाउंड्रीज पे मेहनत करनी है। स्टेप में आता है एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लेडी अपनी बहुत अच्छे तरीके से केयर करती है। केयर करने में आता है कि अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर, अपनी ओवरऑल केयर, ना सिर्फ अपनी स्किन केयर बल्कि वो अपनी बॉडी की केयर भी करती है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखती है, अपने दूसरे चीजों को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। टाइम्स हम अपनी फिजिकल केयर तो कर रहे होते हैं, सेल्फ केयर जिसमें आती है, अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल पीस को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ये होता है कि वो जो मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो रही होती है, उसकी साइंस और उसके इफेक्ट्स हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तक वो हमें प्रॉपर वे में नजर आने स्टार्ट होते हैं, हमारी जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती हैं। सबसे पहले आपने अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी फिजिकल केयर कर ले, अपनी ग्रूमिंग कर ले, आपकी ओवरऑल इंप्रेशन डाउन ही रहेगा। आप जिस तरह से हैं आपने उसी तरह से ही रहना है। आपने अपने आप को चेंज नहीं करना दूसरों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि वाकई आप में कोई खामी है जो कि आपको खुद को फील हो रही है, लेकिन अपनी पूरी पर्सनैलिटी को मोल्ड ही कर लेना, अपनी 360 के एंगल पे ही घुमा लेना, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। जितना मर्जी आप अपने आप को चेंज कर लें, लेकिन आपकी जो लुक होगी, आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो बहुत ज्यादा अननेचुरल ही लगेगी। आपका बिहेवियर, आपकी टोन ही अननेचुरल लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप अननेचुरल बनते बनते थक जाएंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी
होगी उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत वो अजीब हो जाएगा। नेक्स्ट टिप में आता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग लेडी होती है वो अपने जो चैलेंजेस होते हैं उसको बहुत ज़्यादा फियरलेसली हैंडल करती है। सब ह्यूमन बींग्स है और हमारी लाइफ में समटाइम इस तरह के स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेसर्स कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती है जो कि बहुत मुश्किल से हम फेस कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम आना एक बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ है। प्रॉब्लम आने के बाद आप क्या करते हैं, आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, अच्छे मेंटल पीस से हैंडल करेंगे तो वो अच्छे से हैंडल भी होंगी और आपका जो प्रॉब्लम हैंडल करने का तरीका होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। जो भी छोटे-छोटे मसले आते हैं आप उनको अच्छे तरीके से कोप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको हर किसी को जाके नहीं बताना। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करने से थोड़ी हल हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं तो आप बिल्कुल अपनी क्लोज़ फ्रेंड्स को बताएँ। हर किसी को जब हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहती, वो तो कुछ अजीब कहानी बन जाती है और सारे लोग फिर आपसे एग्री भी नहीं कर रहे होते। कुछ लोग आपको दिल ही दिल में गलत भी समझ रहे होते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखना है, उनको अच्छे तरीके से फेस करना है एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से। बस ये थी आज की वीडियो जो कि थोड़ी-सी मैंने डिफरेंट करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में मुझे लाज़िम बताना है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।